हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक दो स्टेप के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि अगर हमारे पास सीटीसी हमारी इतनी है तो उसका हमारा बेसिक कितना होगा, और ग्रॉस सैलरी अगर हमारी इतनी है तो बेसिक सैलरी कितनी होगी। तो ये बड़ा एक हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसलिए मैं आज का एक वीडियो लाया हूं आपके लिए बड़ा स्पेशल। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कि कैसे आप जो है बेसिक सैलरी को एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा बनाएंगे और उस डेटा के बेस पे हम समझेंगे। तो पहले हम सीटीसी के हिसाब से निकालेंगे उसका बेसिक सैलरी, और फिर हम ग्रॉस सैलरी के हिसाब से भी जानेंगे कैसे हम बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर हम कुछ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का डेटा बनाएंगे। देन यहाँ पर डेटा आप जो भी रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय की आईडी भी आपको रखनी है तो जिस तरह से भी आपका डेटा है उसके हिसाब से आप इसमें अलग अलग कॉलम में अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं सीटीसी। तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गया, और उसका हम लिखेंगे यहाँ सीटीसी। सीटीसी यानी कि कंपनी ने उसको टोटल कितने में कॉस्ट कास्ट किया है, यानी कि टोटल जो इसमें इसके अंदर क्या है, सारे उसके एक्सपेंसेस या चारे टीए सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। तो ये होता है सीटीसी। इसकी बेस पे हम निकालेंगे इसकी बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी का कैसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या है, बेसिक सैलरी परसेंटेज। तो यहाँ पर हम परसेंटेज इसका निकालेंगे, और फिर यहाँ पर आएगा हमारा बेसिक सैलरी टोटल, मतलब आफ्टर जो हम डिडक्शन करेंगे उसके बाद जो आएगा बेसिक सैलरी का यहाँ पर आएगा कॉलम बेसिक सैलरी। तो ये हमारा बन गया है हेडर। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर सही से बॉर्डरिंग कर लेते हैं, और इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, सीटीसी आ जाएगी उसकी। फिर बेसिक सैलरी हम परसेंटेज निकालेंगे, और उसका लास्ट में आएगा हमारे पास बेसिक सैलरी का अमाउंट। तो ये हमारा बन गया। अब हम डेटा फिट कर लेता हूँ यहाँ पर। राहुल, मनीष, कमलेश, कमल, रवि, निशा, ये नेम ऑफ एम्प्लॉयज हो गए हमारे पास। अब एम्प्लॉय आईडी भी हम रख लेते हैं यहाँ पर, EMP01, EMP02। इसी को मैं ड्रैग करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय का आईडी आ गया। अब यह है सीटीसी। तो सीटीसी में यहाँ पर रख लेता हूँ, अलग अलग अमाउंट हमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रेंड बिटवीन फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मिनिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 45,000, मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 60,000। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये समझिए कि हम परसेंटेज कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो मेट्रो सिटीज होती है उसमें क्या है, मिनिमम जो है 50 से 60 के बीच के अकॉर्डिंग सीटीसी का होता है। तो यहाँ पर हम 50% लेके चल रहे हैं इसका, यानी कि जो टोटल कंपनी ने उसको कॉस्ट जिस उस पर कॉस्ट किया है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 50% के हिसाब से। तो यहाँ पर आएगा हमारा 50%। तो सबके लिए मैं 50 कर देता हूँ। तो ये सीटीसी पर मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगा इसके बाद आपको ग्रॉस के बाद। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है,
टोटल जैसे राहुल है उसको इतने में कंपनी ने हायर किया है और मनीष को भी इतने में, फिर इस तरह से ये सभी का यहाँ पर अमाउंट है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर इसका बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैसे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू जो सीटीसी वाली वैल्यू है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले जो सैलरी वाला परसेंटेज है, फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन यूज कर लेना है, एंटर। तो ये बेसिक निकल के आ गया है। इसको मैं थोड़ा अगर सही से, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, जैसे यहाँ पर राहुल है, उसकी सैलरी इतनी थी तो इसमें 50% इसका बेसिक सैलरी के हिसाब से आया, तो इसमें 28,000 इतना इसका टोटल बेसिक बन गया है। और फिर मनीष है उसका इतना आ गया, कमलेश है उसका इतना आ गया। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आप फिट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी 38, सॉरी यहाँ पर 38,000 है सीटीसी, तो या उसका 19,000 यहाँ उसका बेसिक आएगा। इसी का किसी का अगर 50,000 है तो उसके साथ 25,000 रुपये, और किसी का अगर यहाँ 60 है तो 30,000 रुपये। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। किसी का अगर 1 लाख है तो उसका बेसिक कितना बन जाएगा, 50,000 रुपये। तो ये इस तरह से आप इसको बेसिक सैलरी को यहाँ पर 50% के हिसाब से यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। मे बी ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 40 से लेके 45 के बीच रहता है, लेकिन मेट्रो सिटी में हम जो है 50% लेके इसका बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको सीटीसी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस क्या होता है कि जिसमें आपका, इनकी ग्रॉस सैलरी की बात क्या है कि इसमें आपका वो वाला अमाउंट ऐड होगा। जैसे अगर एचआरए है या डीए है तो वो उसके बाद वो अमाउंट ऐड होता है। तो यहाँ पर ग्रॉस हम यानी कि जो टोटल आपको अमाउंट मिलता है उसके बेस पर आपको इसका बेसिक सैलरी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे, ये सब कुछ सेम रहेगा तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 40%। तो बेसिक सैलरी हमेशा क्या होती है, अब ये जैसे मैं ये दिखाऊँ, ये सीटीसी था जो मैंने बताया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का। तो ग्रॉस सैलरी के लिए जैसे मैंने यहाँ सीटीसी का बताया, इसके लिए हम रखते हैं 50%, और ग्रॉस सैलरी के लिए हम रखते हैं यहाँ पर 40%। तो क्योंकि मैंने फंक्शन लगाया हुआ था तो ऑटोमेटिक उसका देखिए यहाँ पर ही निकल के आ गया है। तो ग्रॉस मीन्स क्या होता है कि जो टोटल जो आपको इन हैंड मिलता है उसके बेस पे यहाँ पर 40% हमने यहाँ डिडक्ट किया, तो उसका यहाँ बेसिक सैलरी का ये अमाउंट यहाँ पर आ गया है। तो यानी कि जब भी आप चाहे सीटीसी से कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक सैलरी या ग्रॉस से, तो उसमें क्या है, मिनिमम जो है 40 से लेके 60 के बीच में रेशियो रहता है। तो मिनिमम मेट्रो सिटीज़ में जो है 50 हम कंसीडर करते हैं सीटीसी के लिए, और जो ये 40% होता है ये हम ग्रॉस सैलरी के हिसाब से करते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है, ग्रॉस सैलरी में क्या होता है उसके बाद उसमें एचआरए डीए ये चीज़ पीएफ वगैरह इसमें सब ऐड होते हैं, वो भी डिडक्शन इसमें होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो ग्रॉस जो है, क्योंकि इसमें सीटीसी का ऐड नहीं है, उसको हमने इसको हटा के इसका यहाँ 40% हमने डिडक्ट करने के बाद उसका बेसिक सैलरी यहाँ पर इस तरह से निकाला है। और सीटीसी में केस में क्या होता है कि इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड आ जाता है, जो भी एचआरए वगैरह जो भी आपका पूरा पैकेज है उसके हिसाब से यहाँ पर हम 50% उसको लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये दो सिंपल मेथड के थ्रू समझाया कि अगर आपके पास सीटीसी टोटल जितना भी आपका पैकेज है तो उसमें आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने बेसिक के हिसाब से आपको ग्रॉस सैलरी के हिसाब से बताया कि अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सीटीसी के लिए हम 45 टू 50%, और ग्रॉस के केस में यहाँ पर आप 40% लेके चल सकते हैं। तो ये एक अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से इसको हम करते हैं अप्लाई, बट इतना आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया कैसे आप जो है ग्रॉस सैलरी है या आपकी सीटीसी है उसके हिसाब से कैसे आप उसका बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरीके में जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ
उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।